ऐसी जो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री से चर्चा होने वाली है। गायत्री, ठीक है अजीत, आपके पास लौट रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। अमित, किन किन लोगों से अभी योगी आदित्यनाथ की बातचीत हो चुकी है, आगे का क्या कार्यक्रम है, पता चल पा रहा है? देखिए, अभी इस वक्त पीएम से जो मुलाकात उनकी चली रही है। इससे पहले जितिन प्रसाद आए थे उनसे मिलने, इससे पहले गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई है और 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसके अलावा यूपी बीजेपी के कुछ सांसद मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। तो बेहद विस्तृत मुलाकात का यहाँ पर कार्यक्रम है। इसके अलावा हमें कुछ हिंदू वाहिनी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर अभी दिखाई पड़े थे। हालांकि मुलाकात हुई या नहीं ये अभी नहीं इसकी पुष्टि हुई है। तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से हो चाहे पॉलिटिक्स से हो, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और कुल मिलाकर यूपी सदन इस वक्त पिछले 2 दिनों से राजनीति का अहम केंद्र यहाँ पर बन चुका है। और एक और यूपी सीएम जा रहे हैं अलग अलग लोगों से मिलने, तो दूसरी ओर जैसे ही वो इस जगह यूपी भवन यहाँ पर पहुँचते हैं, लोग उनसे यहाँ पर मिलने आते हैं, चाहे यूपी सरकार के आला अधिकारी जो प्रशासन में हैं, या फिर यूपी बीजेपी के सांसद हैं, या फिर राजनीतिक धड़ों से जुड़े लोग। तो ये बेहद अहम केंद्र है और आने वाले दिनों में बीजेपी जैसे उतरेगी, चाहे चुनाव में चाहे उसका कामकाज, ये 2 दिन का दौरा जरूर अपनी छाप, अपना असर जरूर छोड़ेगा। यतेंद्र, आप जरा बताइए, क्या आपको पता चल पा रहा है अभी पीएम के साथ जो मुलाकात चल रही है उससे जुड़ा कोई अपडेट? और एक बार फिर से जरा दर्शकों को बताइए वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो आज योगी आदित्यनाथ पीएम के सामने रखेंगे, उन पर बातचीत करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और करीब 5 से 10 मिनट इस मीटिंग को शुरू हो चुके हैं। और माना यही जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल में किस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए, किस तरह से एक राजनीतिक मैसेज जनता को दिया जाना चाहिए, क्या डेवलपमेंट हुए, योगी सरकार ने क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किया, वो उन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन साथ ही अहम विषय होगा कोरोना काल को लेकर, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि तमाम दावे उस दौरान किए गए थे, लेकिन जो लहर आई उससे केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में काफ़ी लोग पीड़ित हुए, काफ़ी लोगों की डेथ हुई। तो ऐसे में नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने उसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया, किस तरह से तूफानी दौरे किए और क्या क्या कदम उठाए। हर जिले में शायद ही कोई जिला ऐसा रहा होगा जहां मुख्यमंत्री योगी ना पहुंचे हों। और इसके साथ तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार से क्या उनको उम्मीदें हैं, क्या चुनावी साल में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तोहफा देगी, कौन कौन सी घोषणाएं करेगी, उन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ बार बार जो बात कही जाती है योगी सरकार को लेकर के, कई ऐसे मुद्दे हैं जो योगी सरकार को चुनावी दौरे में, चुनावी साल में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन विषय पर बात की जाएगी। साहब, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली एनसीआर में किसानों का मुद्दा है, किसानों को लेकर एक किसान बिलों को लेकर आंदोलन लगातार चल रहा है। तो ऐसे में बार बार कहा जा रहा है कि किसान नाराज हैं मोदी सरकार से और उसका खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम चेंज आरएलडी के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जाट लैंड है जहां पर किसान आंदोलन काफी प्रभावी दिखाई दिया, वो बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन जगहों पर दिखाई दिया। तो वहां पर जो आरएलडी की कमान संभाली जाती है वो चौधरी अजीत सिंह की डेथ की वजह से अब उनके बेटे जयंत चौधरी के पास चली गई। तो क्या ये भी देखना होगा कि जयंत चौधरी कितने प्रभावशाली होते हैं, जिस तरह से जो जाट लैंड पर जिनका प्रभाव उनके पिताजी का या उनके दादा का रहता था, तो वो क्या अब जयंत चौधरी उसको संभाल पाएंगे या बीजेपी को उसका सियासी फायदा कितना मिलेगा, बीजेपी किस तरह से इस किसान आंदोलन की जो नाराजगी है किसानों के बीच में किस तरह से वो पूरी करेगी। हालांकि एमएसपी को लेकर जो एमएसपी रेट जो बढ़ाए गए हैं उसको लेकर मोदी सरकार योगी सरकार को ब्रीफ करेगी कि केंद्र सरकार ने किस तरह से फसलों के सही दाम किसानों को दिलवाए हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में ज्यादातर एक आरोप लगाया जाता है ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार होने का, तो उसका क्या तोड़ हो सकता है। जितिन प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कराया है ब्राह्मण चेहरे के नाते, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि वो खुद 2 से 3 चुनाव हार गए, पंचायत चुनाव में उनकी भाभी हार गई, इस तरह का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। वो खुद जो अपना चुनाव नहीं जीत सके वो किस तरह से बड़ा चेहरा बनेंगे, क्योंकि पूर्वांचल में और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करें तो जितिन ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित नहीं है, तो बीजेपी उनको किस तरह से एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करेगी, इसकी भी रणनीति बन सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा चुनावों में देखने को मिलेगा जो अपोजिशन जिसको भुनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल चुनाव की जो भूल है, क्योंकि अपोजिशन कहीं ना कहीं उत्साहित है, कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल जैसी बड़ी
चुनावी जीत को लेकर तो ममता बनर्जी और दूसरा अपोजिशन है वो अखिलेश या मायावती के समर्थन में किस तरह से एकजुट होगा, किस तरह से अपोजिशन को एकजुट किया जाएगा। अगर एकजुट होता है तो बीजेपी किस तरह की रणनीति बनाएगी, क्योंकि पहले एकला चलो अभियान माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कल अनुप्रिया पटेल मिली है, निषाद मिले हैं, तो उसको लेकर भी माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश करेगी। हालांकि पहले से साथ है, लेकिन जो कई बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई या सही सीटें नहीं मिल पाई, तो उसको लेकर मनमुटाव की खबरें मीडिया में आई। तो वो मनमुटाव ना रहे, चुनावी साल में एकजुटता दिखानी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन एकजुट हो रहा है उसी तरह से सत्ता पक्ष यानी कि जो बीजेपी, जो एनडीए के जो घटक दल हैं, वो भी एकजुट नजर आए। उनको किस शर्त पर मनाया जा सकता है, उनकी क्या शर्तें हैं, बीजेपी कितना झुकेगी या कितना वो लोग झुकेंगे, इन सब के ऊपर बातचीत होगी। यानी कि एक बड़ा रोड मैप यहाँ से निकलेगा, एक रणनीति प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच में बनाई जाएगी, जिस पर सत्ता और संगठन, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार खबरें आती हैं कि सत्ता उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश संगठन में बीजेपी में तालमेल नहीं है, तो वो तालमेल चुनावी साल में नजर आना चाहिए। इस पर भी खास फोकस रहेगा। अजीत, ऐसा है क्या उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच क्या तालमेल की कमी आपको दिखाई देती है? और जरा बताइए कि इस बार चुनाव में कौन कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल गायत्री, उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन को लेकर हमेशा कई बार खबरें आती है, लेकिन हर बार सरकार और संगठन की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार भी जब बीएल संतोष का 3 दिवसीय दौरा था तो यही कहा जा रहा था कि संगठन के लोग सरकार से नाराज हैं, अपनी नाराजगी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बीएल संतोष ने 2 ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि योगी सरकार की जो कामकाज है उससे संगठन खुश है। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और योगी के कोविड प्रबंधन की तारीफ की। तो अब आपको बता दें, जो हमारे बड़े सहयोगी यतीन बता रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ा मुद्दा है। वहां पर 125 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी और सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर जाट और मुस्लिम समीकरण एक साथ आ गया था। उसको लेकर बीजेपी और सरकार दोनों चिंतित थी, क्योंकि जिस तरह कृषि आंदोलन को लेकर वहां पर एकत्रित हुए थे सब, उसको लेकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने अपने जितने भी जाट मंत्री थे, भूपेंद्र चौधरी से लेकर जितने उनके बड़े मंत्री थे, सबको उन 125 सीटों पर लगाया गया था और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हो, चाहे सुरेश राणा हो, संजीव बलियान हो, भूपेंद्र चौधरी हो, सबको, लक्ष्मी नारायण चौधरी हो जो मथुरा से हैं, उन सबको लगाया गया था। तो 125 सीटों पर जो उस वक्त नाराजगी थी, उसको लगभग सरकार और संगठन ने घर घर जाकर अपनी जो जाट नेता थे, जाट बिरादरी के जो बड़े लोग थे, पंचायतों में गए और बात किए। पूर्वांचल में इसी तरह जब ओम प्रकाश राजभर नाराज हुए तो अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाकर, जो बनारस के शिवपुर से विधायक है, उनको सरकार ने आगे किया। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर देखिए 2-2 ट्वीट कर चुके हैं सुबह से, और इस बात को लेकर काफी वो बेचैन है कि पिछड़ा वर्ग की जो वोट है उसको बीजेपी खींच रही है, पिछड़े नेताओं से बात कर रही है, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट उसने नहीं लागू की। तो इन सब बड़े मुद्दे होंगे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, क्योंकि जो इनकाउंटर पॉलिसी है, जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की पॉलिसी, उसको कई सारे हाईकोर्ट और प्रधानमंत्री ने तारीफ कर चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी आदित्यनाथ की। तो इन सब मुद्दों पर चुनाव होने हैं, विकास भी होगा, कानून व्यवस्था भी होगी, जातीय समीकरण भी होगा, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध में क्या होगा, इन सब को लेकर बीजेपी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो एक खाका योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है सरकार और संगठन के साथ मिलकर। क्योंकि जाने से एक दिन पहले ही गायत्री, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल की लगभग 3 से 3.5 घंटे की मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर हुई है, और उसके बाद अगले दिन सुबह योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा होने वाली है, जो 2022 में मुद्दे बन सकते हैं। गायत्री, अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अभी तो फिलहाल पीएम के साथ मुलाकात चली है, जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, करीब 12:30 बजे इस मुलाकात का जो प्रस्तावित समय है वो तय है, और योगी आदित्यनाथ ही जाएंगे मिलने, उनसे 1-to-1 मुलाकात यहाँ पर होगी। इससे पहले जो मुलाकातें हुई, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, वो उसमें संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और लगातार बीजेपी अध्यक्ष मंडल प्रभारियों के जरिए रिपोर्ट कार्ड लेते रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग संभागों का कोविड प्रकोप के दौरान किस तरीके से सरकार ने, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और किस तरीके से प्रशासन ने काम किया है। तो अब उन कामों का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है, इस बात की जानकारी खुद यूपी सीएम बीजेपी अध्यक्ष को देंगे। 1-to-1 मीटिंग होगी, और उसके अलावा अब आने वाले दिनों में कैसे 6 महीनों में बीजेपी ने जो कार्यक्रम बनाया कि हर उसके जो कार्यकर्ता हैं एक कोरोना पीड़ितों तक पहुंचे, प्रभावित लोगों तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, कैसे वह कार्यक्रम अगले 6 महीने में लागू होगा। और तीसरी
दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है कि कैसे जो प्रभारी हैं, हर विधानसभा के प्रभारी बनाए हैं बीजेपी में, जो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, आखिरकार वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और कि कौन से अच्छे लोग हो सकते हैं जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। तो बेहद अहम राजनीतिक यहाँ पर मुलाकात होगी और सिर्फ कैसे संगठन को धार दी जाए, कैसे संगठन को धार दी जाए ताकि विधानसभा चुनावों में जीत को बड़ी किया जा सके, बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से। और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की पहले पीएम से मुलाकात, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।